नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। महापौर ने किया निगम प्रांगण में उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ। अब लोगों के रजिस्ट्री और लीज संबंधी कार्य नगर निगम में ही होंगे पूरे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा निगम प्रांगण में स्थित पुराने वर्कशॉप प्रांगण में आज उप पंजीकृत कार्यालय का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, पंजीयन विभाग के विभाग अधिकारी, विधि अधिकारी, सहायक आयुक्त और अन्य उपस्थित थे। दरअसल निगम मार्केट के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित इकाइयों के हितग्राहियों द्वारा शहर के ढक्कन वाला कुआं, कलेक्टर कार्यालय एवं महुनाका स्थित पंजीयन कार्यालय में जाकर अपने आवास एवं दुकान की रजिस्ट्री कराई जाती थी, जिससे हितग्राहियों को आने जाने में कठिनाइयां होती थीं। वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आज प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय कार्यालय में ही कैंप कार्यालय मुख्यालय उप पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही अपने आवास की रजिस्ट्री आसानी से कर सकते हैं। नगर निगम चुनाव को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और महापौर के पदभार ग्रहण को भी 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उसी के चलते देखा जा रहा है कि जहां महापौर द्वारा अपने कार्यों को गिनाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और अपने नवाचारों के बारे में बताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन ही कांग्रेस के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से भी कहां पीछे रहने वाले थे। वह भी मैदान में उतरे और शहर के वार्डों में क्या क्या समस्या चल रही है, उन समस्याओं के बारे में मीडिया से चर्चा की। और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वह पहले से ही प्रक्रिया में थे। उनके द्वारा सारे कार्यों का श्रेय लिया जा रहा है। वहीं शहर की स्थिति अभी ऐसी है कि शहर में कोई भी विकास के कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं शहर के जलमग्न होने को लेकर भी मुद्दे उठाए गए। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने प्रेस वार्ता में बताया कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर महापौर द्वारा जनता को बरगलाने का काम किया गया है। हकीकत तो यह है कि इस साल की अवधि में उनके द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया है। यहाँ पूरा समय महापौर और MIC सदस्यों का अधिकारियों के साथ टकराव और जनता के कामों की अनदेखी करने में ही निकला है। महापौर के द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल की जिन उपलब्धियों का ढोल पीटा जा रहा है, वह उपलब्धियां ऐसी हैं जो कि उनके पद पर आने के पहले से प्रक्रिया में आ गई थी। नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी कर जलूद में सोलर प्लांट लगाने की योजना महापौर के पदासीन होने के पहले से क्रियान्वयन की राह में थी। 100% साल भर में हमारे 2 बड़े आंदोलन हुए। साल भर में सुनिए 2 बड़े आंदोलन हुए। उसके बाद में अभी हम लोग नए आंदोलन की व्यूह रचना रच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भी शहर की तमाम समस्याओं को लेकर किस लेवल पर हम आंदोलन करें। और 5 सवाल है हमारे आदरणीय महापौर जी से अगले 1 साल के लिए कि अपने दूसरे साल के कार्यकाल में कौन से 5 काम बताएं वो अभी से कि वो करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो गए वो तो सब जीरो है, कुछ भी नहीं हो पाया। महापौर जी अभी आप भी बोलना, दीदी आप भी बोलेंगे सभी। हाँ, दूसरा सवाल हमारा ये कि इंदौर शहर की जनता को पीने के पानी में सीवरेज के पानी कब तक मिलता रहेगा, कब तक बदबूदार पानी इंदौर शहर की जनता पिएगी। तीसरा सवाल है कि इंदौर शहर की जनता को प्रेशर से पानी कब मिलेगा। मात्र 2 इंच पानी में इंदौर शहर पूरा जलमग्न हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या से वाटर प्लस के नाम पे, नाला टेपिंग के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद इंदौर शहर की जनता को आपने क्या दिया कि 2 इंच में पूरा BRTS से लेके सारा पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ये है आपका नवाचार। अगर महापौर जी नवाचार की बजाय सदाचार की बात करें, सदाचार से मतलब कि इंदौर शहर की जनता को नगर निगम का जो बेसिक दायित्व है कि अच्छी सड़क कैसे मिले, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम कैसे हो, बरसात के दिनों में पानी नहीं भरे, साफ और स्वच्छ और प्रेशर वाला पानी कैसे मिले, जहां पानी नर्मदा का नहीं पहुंच रहा वहां पानी कैसे पहुंचे, जहां कांग्रेस के पार्षद है, जहां नर्मदा मैया नहीं है, वहां नगर निगम बोरिंग क्यों नहीं करा रही है। महापौर जी ने निर्णय अपने हाथ में ले लिया। आज कांग्रेस के पार्षद जहां विधायक कांग्रेस का नहीं है, वो जनता को कैसे पानी देंगे। तो यह दोहरा मापदंड। एक वर्ष के कार्यकाल को लेकर महापौर ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। 1 साल में किए गए कार्यों का दिया ब्यौरा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल का 1 साल 5 अगस्त को पूरा हुआ। कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर पुष्य
मित्र भार्गव पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने बताया कि पिछले 1 साल में उन्होंने स्वच्छता, सड़क, ट्रैफिक, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक कार्यों को आने वाले कल के लिहाज से करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इनका संकल्प इंदौर को सोलर और डिजिटल बनाना है, जिसके लिए ठोस प्रयास शुरू कर दिए हैं। महापौर ने सड़कों पर गड्ढे और जलभराव सहित उन सभी सवालों का जवाब भी दिया, जिसके कारण निगम आलोचनाओं का शिकार होती आई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का मिशन, जो कि उनके सपनों का शहर है, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुमित्रा ताई, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिनके मार्गदर्शन से, सुझावों से इंदौर का ये 1 साल भारतीय जनता पार्टी की परिषद का नवाचार का साल रहा। 2050 के इंदौर की संकल्पना और उसकी आधारशिला रखने का साल रहा। चाहे मां नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर लाना हो, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे की पॉलिसी बनाना हो, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना हो, ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम करना हो, सोलर और डिजिटल की शुरुआत करना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से नई बसों का, डिजिटल बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करना हो, ये सब जनता की भागीदारी, सहभागिता से, सफाई मित्रों की अथिक परिश्रम, कर्मचारियों की मेहनत, मीडिया के सुझाव से हम इनको शुरू कर पाएँ और 5 साल में निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य से इनको शुरू किया है ख़त्म करेंगे। देखिए, मेरा उनसे पहले ये प्रश्न है कि इंदौर के इस विकास में वो अपनी भूमिका और सहभागिता करके बताएं, और वो 45 जो वो प्रश्न पूछे हैं वो ये बताएं किन विभागों के आते हैं, किसने उनको लिख के दिए हैं, उसका नाम बताएं। शहर में उनकी कोई भूमिका नहीं, विकास में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं, केवल भ्रम फैलाना, लोगों को परेशान करना और चलते हुए काम में अड़ंगा डालना, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीबीए, बीसीए छठे सेमेस्टर में टिकट वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए रखी गई है जिन्होंने विदेशों के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रखा है। दरअसल विवि ने बीते दिनों बीबीए, बीसीए का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों को एटीकेटी आई है। रिव्यू करवाने के लिए अधिकांश छात्र छात्राओं ने फीस जमा कर दी, मगर इन दिनों कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो विशेष एटीकेटी परीक्षा की मांग करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने विदेशों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश ले रखा है, जो एमबीए, एमएससी सहित अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसे में उनके प्रवेश पर संकट मंडराने लगा है। संस्थानों ने विद्यार्थियों से जल्द अपनी स्नातक की डिग्री जमा करने को कहा है। विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने विशेष एटीकेटी करवाने पर सहमति जताई है। ये सभी विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर में फेल हुए हैं। विदेशों के लिए विशेष तौर से नहीं, विदेशी जो छात्र हैं विदेश नहीं, जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए आयोजित की जा रही है, क्योंकि सभी का जो फाइनल ईयर के हैं उनके लिए, सभी जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली विदेश जाने वालों के लिए, लेकिन सभी, क्योंकि सभी को अपने फाइनल ईयर के बाद कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो उनके लिए हम लोग एक विशेष